कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर के पिछले भाग में आपने सुना, मनु अपना निवास स्थान छोड़कर चला तो आता है, लेकिन उसे कहीं शांति नहीं मिलती। अभिशप्त जीवन के लिए कामदेव उसे ही दोषी ठहराते हैं और आने वाले समय के प्रति सचेत करते हैं कि तुमने उस श्रद्धा को छोड़ दिया जो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानती थी। तुमने उससे छल किया है। भविष्य तो क्या, तुम अपने वर्तमान से भी वंचित हो जाओगे। मनु के जीवन में ईड़ा का प्रवेश होता है। ईड़ा मनु के अंदर नई शक्ति का संचार करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कहती है, प्रकृति परम रमणीय है, अनंत ऐश्वर्यों से भरी हुई है। कमी है तो केवल शोधकर्ता की। तुम ही उसके शोधकर्ता बनो। तुम प्रकृति के सब रहस्य खोलने में समर्थ हो। बस कमर कस लो और कर्म में लीन हो जाओ। और मनु ईड़ा के प्रति समर्पित हो जाता है। तो लीजिए आगे सुनिए कामायनी भाग 8। बह रही है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे भविष्य के आनंदमय लोक की ओर ले जाने की प्रेरणा दे रही हो। इस श्यामल घाटी में निर्लिप्त भाव से बहती हुई ये धारा कह रही है कि प्रमाद मत कर, आगे बढ़, आगे बढ़। हाँ, ठीक है, तू सही दिशा की ओर जा रहा है। देख, नदी की धारा में पड़े हुए उपेक्षित पत्थरों को देख। तू भी अपने निष्ठुर जड़ विषाद की उपेक्षा कर और धारा की भांति प्रसन्नता से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़। अब तेरे जीवन में केवल मधुर गान ही रहे। विषाद के क्षण तो बीत चले। हाँ, मेरा मन संभवतः ठीक ही कह रहा है। मुझे अनंत ज्ञान अपने वश कर लेना चाहिए और इस बहती हुई सरस्वती नदी को कर्म की निरंतरता का प्रतीक मानकर कर्म में लीन हो जाना चाहिए। और उधर भी देख, नदी की हिम जैसी शीतल लहरें नदी के किनारों से किस तरह टकरा रही है। टकरा कर कहीं रुक नहीं जाती, आगे बढ़ती जाती हैं। सूर्य की अरुण किरणों का आलोक उन पर अपनी छाया डाल रहा है। ये अद्भुत दृश्य इस बात का संकेत कर रहा है कि तुझे भी निर्विवाद रूप से अपने द्वारा निर्मित पथ पर चलना होगा, चलना होगा। हाँ, पूर्व दिशा में जो लालिमा राग बिखेर रही है, मैं उसे देख सुन समझ रहा हूं। प्राची दिशा के प्रभामंडल में एक कमल खिल उठा है। उस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। उषा अपने अंचल से आलोक रश्मियां वितरित कर रही है और पवन फूलों का मकरंद पूरे वातावरण में बिखेर रहा है। नेत्रों के लिए यह एक महोत्सव है। इसे देखकर मेरे जीवन का वैराग्य इस प्रकार सो गया जैसे सूर्य की प्रखर किरणों को देखकर अंधकार सो जाता है।
हाँ, ये कल्पनाएं तो अच्छी है तेरी, ठीक वैसे ही जैसे बालक कागज की नाव बनाकर नदी में छोड़ देता है। हम जब वो नौका पानी में गल जाती है तब रह जाती है एक कसक। अपूर्ण लालसाओं से उत्पन्न एक विषाद। भविष्य के जितने सुनहले सपने रच सकता है रच ले। तू नहीं देख पा रहा कि तेरे भीतर एक छलना, एक भुलावा हंस रहा है। ये कौन है? कौन है जो मुझे दिग्भ्रमित कर रहा है? क्या श्रद्धा का कोई दूत है या मेरी अतृप्त लालसा? कौन हो तुम? कौन हो तुम? एक ओर तो मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आता हूं, लगता है कि तुम मुझे ललचा रहे हो, और दूसरी ओर तुम अलग हटते जा रहे हो। मुझे मझधार में छोड़कर मेरी नियति पर हंसने वाले तुम कौन हो? इतना चमत्कृत होने की, व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है मनु। तुम अपरिचित से परिचित होकर पहले तो मेल जोल बढ़ाते हो, फिर अपने अधिकारों की दुहाई देकर उसे ठुकरा देते हो। अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुम फिर से उसी नाटक को दोहराने नहीं जा रहे हो? संभवतः तुम ठीक ही कह रहे हो। नित्य परिचित होने पर भी लगता है जैसे कुछ शेष रह गया है। गूढ़ अंतरतम में जैसे कोई विशेष रहस्य छिपा हो। कर्म अकर्म के बीच कोई स्पष्ट रेखा दिखाई नहीं देती। उजड़ा सूना सारस्वत प्रदेश तुम्हारे लिए एक चुनौती है। सुख दुख दोनों तुम्हारे आड़े आएंगे। सुखमय स्मृतियां भी व्यथित करेंगी और दुखदायी परिस्थितियां भी। ध्यान से देखो, इस विध्वस्त नगर में जो भवनों के ढेर पड़े हैं, उनके बीच कितनी कुरुचियां, कितनी घृणाएं दबी पड़ी हैं। देख रहा हूं, अनुभव भी कर रहा हूं। नगर के सुनसान कोनों में एक कसक भरी है। दुलार जैसे हिचकियां लेकर रो रहा है। जैसे सूखे वृक्ष पर आकाश बेल हरी बनी रहती है, वैसे ही इन खंडहरों पर मलव की मनोवृत्तियां मंडरा रही हैं। वो मनोवृत्तियां ही मुझे इस नगर के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित कर रही हैं। किंतु ये मत भूल जाना कि जीवन की समाधि के खंडहर पर जो अशांत दीपक जलते हैं, वो स्वयं एक दिन शांत हो जाते हैं, बुझ जाते हैं। श्रद्धा का सुख साधनों से संपन्न निवास स्थान छोड़कर मैं यहां चला आया। यहां आकर मैंने तो स्वयं कुछ नहीं चाहा था। पीड़ा ने ही मुझे अपना लिया, सारस्वत नगर का आधिपत्य सौंप दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या मैं चुनौतियों से घबराकर ये प्रदेश भी छोड़कर भाग जाऊं? नहीं, भाग कर जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों से भाग सकता है, अपने आप से नहीं। तू इस नियति नटी के अभिनय को देख, इस अभिनय की भीषणता को जांच परख। चारों ओर जो एक खोखली शून्यता व्याप्त है, उसके बीच नृत्य करती हुई असफलताओं को देख और फिर अपने मार्ग का निर्धारण कर। तो क्या मैं
वर्षा ऋतु में प्रकट होने वाले जुगनुओं को पकड़कर प्रकाश की व्यर्थ कामना पाल रहा हूं? क्या जिस ज्योति की आशा लिए आगे बढ़ रहा हूं वो मेरे भाग्य में नहीं है? मैं तुझे निराश या हताश होने के लिए नहीं कह रहा। मेरा तो इतना ही कहना है कि सृष्टि में 3 बातें मुख्य हैं। हाँ? निर्माण, रक्षण और विनाश। हम जो कुछ निर्मित करते हैं उसका रक्षण बिना किसी प्रतिदान की भावना के करें और अपने द्वारा किए गए निर्माण को विनष्ट होने से बचाएं। हाँ, ठीक कहा। वसुधा के किसी भी जीव को भयभीत करना मानवता का ध्येय नहीं है। फिर भी अपने अधिकार क्षेत्र के प्रति उदासीन तो नहीं हुआ जा सकता। मैं अपने कर्तव्य का पालन करने की भरसक चेष्टा करूंगा। मैं उस उत्तरदायित्व को निभाऊंगा जो इड़ा ने मुझे सौंपा है। जीवन मरण, हर्ष शोक से भरी इस सृष्टि में, जिसके भीतर न जाने कितने नगर, प्रदेश, देश बसे और उजड़े, उन सब को भुलाकर मनु ने आज फिर से विषम बोझ अपने ऊपर ले लिया। यदि नियति मुझे चुनौती दे रही है तो ये चुनौती मुझे स्वीकार है। इड़ा तो मेरे साथ है। देवी इड़ा, तुम जीवन के अंधकार में उषा के समान उदय हुई हो। तुम्हारी उदारता से मेरे जीवन में नए प्रकाश की किरणें फूटी हैं। मेरे सोए हुए मनोभाव फिर से जाग उठे हैं। तुम्हारे निर्देशानुसार मैंने दूसरों का अवलंबन छोड़कर अब बुद्धिवाद को अपना लिया है। देवी इड़ा, तुम्हारे रूप में मैंने साक्षात बुद्धि को ही प्राप्त कर लिया है। मैं अब सहज भाव से अपने मार्ग पर बढ़ चलूंगा। तुम्हें प्राप्त कर मेरे सभी विकल्प संकल्प में बदल गए हैं। बस तुम्हारा साथ बना रहे। तब तो सुख साधनों का द्वार खुला ही समझो। आज से संपूर्ण जीवन कर्मों की पुकार से भर जाएगा। आओ, आज से नवीन वैज्ञानिक आविष्कार कर सुख के साधन जुटाएं। आओ। बन गया, फंस गया।
अरे क्या हुआ पुली? फंस गया। अरे हुआ क्या? कुछ मुझे भी तो पता चले। बन गया। अरे कुछ बताओगे भी या यूं ही पागलों की तरह बके जाओगे? बन गया किलात, बन गया। अरे क्या बन गया? कुछ कहो तो। मित्र किलात, अपना काम बन गया। बस वही मनु को माया जाल में फंसते देखने का काम। हुआ क्या? मनु ईड़ा के भटकाने वाली और स्वयं भी भटकने वाली ईड़ा के जाल में फंस गया। ईड़ा तो कोरी बुद्धि है। अब मनु केवल दिमागी कसरत करेगा, हृदय से उसका कोई वास्ता नहीं। मैंने खुद देखा है किलात, मैंने खुद देखा है। अरे मित्र आकुली, ऐसा क्या देखा है तुमने? मित्र किलात, मैंने देखा है मनु सारस्वत नगर में अपने बुद्धि बल का प्रदर्शन करने में लग गए हैं। नए नए वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं, ऐसे उपकरण बना रहे हैं जो सारे उपद्रवों की जड़ है। और ईड़ा? हाँ, वो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसी के इशारे पर तो सब हो रहा है। सुख के साधन जुटाए जा रहे हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये सुख के साधन एक दिन तेरे दुख का कारण बनेंगे। ठीक है, बड़ा देव जाति का प्रतिनिधि बनता था, भुगते अपने अहंकार को। एक दिन आएगा जब ईड़ा और उसकी प्रजा को वास्तविकता का पता चलेगा। मैं क्या करते हो? कहो, तुमने अपना कर्तव्य निभाया कि नहीं? श्रद्धा के बारे में कुछ पता चला? हाँ, मैं श्रद्धा को देख आया। कहाँ है? किस हाल में है? मैं उसके पद चिन्ह खोजता हुआ उसके मार्ग की ओर बढ़ता गया। मैंने देखा वो नदी के किनारे किनारे चली जा रही है। कुछ दूर जाकर वो एक लता कुंज में समा गई। फिर तो वो तुम्हारी आंखों से ओझल हो गई होगी। हाँ, ऐसा हुआ तो। पर मैं भी कब निराश होने वाला था। मैंने निगाहें बचाकर उसे लता कुंज में विश्राम करते देखा। हाँ, फिर तो तुम उसे मुग्ध भाव से देखते रहे होगे, क्यों? अरे मित्र, कैसा मुग्ध भाव! उसे देखकर तो दया आती थी। हाँ? भले ही वो लता कुंज में फूलों की सेज पर लेटी हुई थी, लेकिन स्वयं उस कुसुम कली में पहले जैसा मकरंद नहीं रह गया था। हाँ? जिस प्रतिमा को देखते ही मन मुग्ध हो जाए, वो रंग विहीन रेखा चित्र मात्र रह गई। अरे किलात, तुम तो कविता की भाषा में बात करने लगे। सीधे सीधे बताओ कि अब भी वो अकेली है या कोई साथी खोज लिया? ये तो मुझे पता नहीं, पर हां, उसकी बुड़बुड़ाहट से कुछ ऐसा आभास तो जरूर हुआ कि उसके साथ एक शिशु है। अरे मित्र किलात, हो सकता है ये उसका अपना ही पुत्र हो। बहुत दिनों बाद तो खोज कर पाया था उसकी। अब इस बीच ही उसने पुत्र को जन्म दिया होगा। तो ये केवल तुम्हारा अनुमान ही है। तुमने अपनी आंखों से श्रद्धा के पुत्र को नहीं देखा? नहीं, मैंने उसे सपने में बुड़बुड़ाते सुना। हाँ? वो कह रही थी, कितना स्नेह जलाकर ये दीप जलाया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस कुटिया की दीप शिखा सांझ की सूर्य किरण की भांति बुझ जाए। अब पुत्र के सिवा कुटिया की दीप शिखा और कौन हो सकती है? हाँ, तुम्हारा विचार सच है मित्र, पर क्या तुमने केवल इतना ही सुना, कुछ और नहीं? सुना मित्र, बहुत कुछ सुना मैंने। श्रद्धा के वो व्यथा भरे शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बोलो।
मंदाकिनी, कुछ तो बोलो। जीवन में दुख अधिक है या सुख? आकाश में तारे अधिक हैं या समुद्र में बुलबुले? क्या तुम इनकी गणना कर सकती हो? तुम समुद्र से मिलने जा रही हो। तुम्हारे जल में तारों का प्रतिबिंब झलक रहा है। क्या ये तारे और समुद्र के बुलबुले एक ही अस्तित्व का प्रतिबिंब नहीं है? मुझे क्या हो गया है? मैं नहीं चाहती कि इस घोर अंधेरी रात में मेरे मुख से निकली आह को कोई सुने। मेरे जैसा लघुदीप दुनिया में और कहीं है जो अपने अपार स्नेह को जलाकर जलता रहे? इस अंधेरी रात में कोयल का ये दर्द भरा स्वर ठीक ही है। हरी कोकिला, तू जो कुछ कहना चाहती है कह ले। तेरी बातें चुप होकर सुनूंगी। तेरी बात तू जाने। मुझे तो पतझड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या के सिवा ना तो कुछ दिखाई देता है, ना ही सूझ पड़ता है। हरि कामायिनी, हो अभागिनी श्रद्धा, तू अपना हृदय कड़ा कर और धीरे धीरे सब कुछ सहन करती चल। पर वो सब इतना आसान नहीं है, नहीं है। उस निर्मोही के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। तुम्हें देखा अतिथि कितनी बार, किंतु इतने तो न थे तुम दबे छवि के भार। मैं इसे अपना पूर्व जन्म कहूं या अपना काम्य अतीत, श्रद्धे मैं तुम्हारा ही रहा हूं, परंतु जाने क्यों मुझे तुम्हारे रूठ कर चले जाने का संदेह हो रहा है। मैं तुम्हें मनाना चाहता हूं, किंतु स्वयं को मनाने में असमर्थ देख रहा हूं। हृदय पर एक बोझ सा है। हे सुकुमारी, प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी तुम कौन हो? कौन हो? तुम्हारी शीतल छाया में मेरा हृदय थके यात्री के समान विश्राम करने के लिए लालायित है। मनु, अरे मधुर है, कष्टपूर्ण भी। जीवन की बीती घड़ियां जब निसंबल होकर कोई
जोड़ रहा बिखरी कड़ियां, वही एक जो सत्य बना था, चिर सुंदरता में अपनी छिपा कहीं, तब कैसे सुलझे उलझी सुख दुख की लड़ियां, छिपा कहीं तब कैसे सुलझे उलझी सुख दुख की लड़ियां। कामायनी। अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का 8वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित पटुक। प्रस्तुतकर्ता नवीन। संगीतकार रास बिहारी दत्ता। ध्वनि अंकन KN जोशी। निर्माण प्रबंध प्रियंका। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, अश्विनी वालिया, अर्चना प्रभाकर, केदारनाथ, अनिल मग्गू और प्रतिभा शर्मा।